रोमी 1 अध्याय 18 से लेके 32 पद तक पूरा पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, परंतु करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, हमने पिछला सप्ताह पद 18 को देखा था, और पद 18 में मेरे प्रियो परमेश्वर है ना, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट होती है। वैसे ही परमेश्वर का क्रोध अधर्म करने वालों के विरुद्ध प्रकट होती है। तो हमने इन बातों को पिछले सप्ताह में हमने देखा था। मेरे प्रियो, पौलुस ने सभी लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता को सबसे पहले दिखाने की शुरुआत की है। जब हम पद 16 और जब हम 17 को पढ़े थे पूर्व में, तो हम देखते हैं कि पौलुस सभी लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता को सबसे पहले दिखाने की शुरुआत की। मेरे प्रियो, पौलुस ने सभी लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता को सबसे पहले दिखाने की शुरुआत की, क्योंकि पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित था। जब हम रोमियो की पत्री का आरंभ किए थे तो ये बात देखे थे कि पौलुस वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। वो किसके लिए प्रेरित है? अन्य जातियों के लिए ही वो क्या है? एक प्रेरित है, और उनके लिए वो क्या करता है? वो सुसमाचार सुनाता है। यद्यपि वो सुसमाचार या उपदेश वो सबको देता है, परंतु विशेष रीति से वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित चुना गया है, उसको अन्य जातियों के लिए अलग किया गया है। ये बात हमको स्मरण होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, और उसके सभी रोमी पाठक मूल रूप से अन्य जाति थे, और जितने भी उसके रोमी पाठक थे मूल रीति से अन्य जाति थे, और कुछ संभवतः वो यहूदी थे, और विशेष करके पौलुस का जितना भी सेवा है वो अन्य जातियों के बीच में उसका सेवा है। ये बात को हमने देखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी बिना उचित कारण के दंडित नहीं करता है।
हम अगर यहाँ पे रोमियो की पत्री में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और किस प्रकार का इसका अधर्म था, किस प्रकार से ये लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखते थे, इसके विषय में हमने पिछले सप्ताह में हमने देखा कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को क्या किया, बदल डाला। अर्थात उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को अपने हृदय में राज्य करने नहीं दिया और परमेश्वर के सच्चाई को अपने जीवन को नियंत्रण करने उन्होंने नहीं दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पे 3 बातें हैं जिसके संदर्भ में परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। 3 विषय है और 3 विषय क्या है? रोमी 1 अध्याय का 18 पद है, रोमी 1 अध्याय का 19 और 20 पद है, रोमी 1 अध्याय का 21 से लेके 23 पद है। और पहला विषय क्या है कि परमेश्वर की सच्चाई को दबाने के लिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है, और दूसरा परमेश्वर के रहस्य को अनदेखा करने के लिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है, और तीसरा परमेश्वर की महिमा को विकृत करने के लिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। तो ये 3 बातें हैं। परमेश्वर का क्रोध यूं ही मानव जाति के जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। उसका विशेष एक कारण है कि मनुष्य ने परमेश्वर के महिमा को विकृत किया है, मनुष्य ने परमेश्वर के सच्चाई को दबाया है, मनुष्य ने परमेश्वर ने जो रहस्य को अपना प्रकट किया है उसको उन्होंने क्या किया है, अनदेखा किया है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में स्वर्ग से क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने एक बात को पहले ही देखा कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हुई है, और परमेश्वर का जो धार्मिकता प्रकट हुई है वो धर्मी लोगों के लिए नहीं हुआ है प्रकट। एक बात आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों के लिए इस दुनिया में नहीं आया परंतु पापियों के लिए इस दुनिया में आया। तो यह बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ रहा है तो वो धर्मियों के लिए नहीं आ रहा है। क्यों धर्मियों के लिए नहीं आ रहा? क्योंकि रोमी उसका 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, रोमी उसका 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर 3 अध्याय में पौलुस कहता है 3 अध्याय का 10 पद में, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों से श्रापों का बीस है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनका मार्ग नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। तो यह बात प्रूव कर देता है कि इस संसार में कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, इस संसार में कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, इस संसार में कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति नहीं है, इस संसार में कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है। और यीशु मसीह अपने देह में रहते हुए दिनों में यह बात को बता दिया कि मैं किसके लिए इस दुनिया में आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि संसार में धर्मी तो कोई नहीं है, धर्मी कोई नहीं। जैसा यहाँ पे बोलता है ना 10 पद में, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ऐसे समय में जबकि कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, किसी की आंखों के सामने में परमेश्वर का भय नहीं, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हो रही है, किसी धर्मी व्यक्ति के लिए उद्धार प्रकट नहीं हो रही है। यह बात को स्मरण रखें, यह बात को पौलुस पहले ही साफ कर दे रहा है। और मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से आते हैं नीचे कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हो रही है। क्यों अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हो रही है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता? क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, किसी की आंखों के सामने में परमेश्वर का भय नहीं है। इसीलिए सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हो रही है। ये जो धार्मिकता प्रकट हो रही है, ये किसके लिए प्रकट हो रही है? अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए,
जो परमेश्वर को कभी खोजते नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को जीते हैं, जो परमेश्वर के सच्चाई को बिगाड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के महिमा को विकृत कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट हो रहा है, किसी धर्मी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। यह बात हमें स्मरण होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे आगे पद 19 और पद हम 20 में देखेंगे। लोग उस सत्य को अपने जीवन में नियंत्रण करने नहीं देते हैं और अपने जीवन में राज्य करने नहीं देते हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उनके जीवन में क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। पौलुस इस बात को भी दिखाता है मेरे प्रियो, और पौलुस का उद्देश्य हमें सिखाने का यह है कि उद्धार कहां पाया जा सकता है। अब मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है, अब मनुष्य को धार्मिकता की आवश्यकता है, जिस धार्मिकता के तहत परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी घोषित करता है, उसको क्षमा करता है, उसको पवित्र बनाता है, उसको धर्मी घोषित करता है। अब मनुष्य उद्धार कहां पा सकता है या कहां पाया जा सकता है? उद्धार सुसमाचार के अलावा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ उद्धार सुसमाचार में ही पाया जाता है, अर्थात यीशु मसीह का सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सिर्फ वहीं पे उद्धार पाया जा सकता है। पौलुस दिखाता है कि पूरी दुनिया अनंत मृत्यु के योग्य है, और पूरा दुनिया जो मेरे प्रियो है वो अनंत मृत्यु के योग्य है। ये बात पौलुस बताता है। इसलिए लोगों को सुसमाचार पे विश्वास करना है। इसीलिए पौलुस रोमी 1 अध्याय का 16 पद में कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि ये उनके उद्धार के लिए है, ये उनके लिए है। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। तो ये बातें हैं मेरे प्रियो। अब हम 19 पद को देखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कि आप 20 पद को पढ़ते हैं, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर। अर्थात सृष्टि में जो परमेश्वर की सामर्थ को जो प्रकट किया गया है, सृष्टि में जो परमेश्वर ने अपने काम के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट किया है, ये लोग देखते हैं। यहां पर वो चीजें पद 19 और पद 20 को हमें अपने सामने रख के हमें देखना है कि परमेश्वर ने जगत में जो अपने आप को प्रकट किया है, उसके कामों में जो अपने आप को प्रकट किया है। मेरे प्रियो, मनुष्य उसे देख के ये कल्पना कर सकता है कि इस सृष्टि को देख के, ये पूरे सृष्टि के कार्य को देख के मनुष्य ये जरूर अपने मन में ये कल्पना कर सकता है कि जरूर इसका कोई बनाने वाला है। मेरे प्रियो, प्राकृतिक में एक परमेश्वर का रहस्य को प्रकट किया गया है। प्राकृतिक में परमेश्वर, जैसा कि अभी हमने पद 20 के अंतिम खंड में क्या पढ़ा? 20 के अंतिम खंड में हमने पढ़ा, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। अर्थात परमेश्वर का अनदेखा गुण और उसकी सामर्थ और ईश्वर तब सृष्टि के कामों में परमेश्वर के इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, उसके अनदेखे गुण, सनातन सामर्थ और उसका परमेश्वर तब हम सृष्टि के कामों में हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। प्राकृतिक रहस्य बताता है, प्राकृतिक एक रहस्य को बताता है कि हर कोई परमेश्वर के बारे में क्या जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकृति में अपने बारे में क्या प्रकट किया है। हर कोई परमेश्वर के बारे में क्या जानता है और प्राकृतिक में परमेश्वर ने अपने बारे में क्या प्रकट किया है। उसने अपने बारे में पवित्र शास्त्र में जो प्रकट किया है वो विशेष प्रकटीकरण है। मेरे प्रियो, बहुत सारा प्रकटीकरण है। जैसा कि हम थियोलॉजी में एक बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का साधारण प्रकटीकरण एक अलग है और परमेश्वर का विशिष्ट प्रकटीकरण एक अलग है। परमेश्वर का जो साधारण प्रकटीकरण जो है, परमेश्वर के साधारण प्रकटीकरण में प्राकृतिक में परमेश्वर का प्रकटीकरण है, और दूसरा इतिहास में परमेश्वर का प्रकटीकरण है, और तीसरा विवेक में परमेश्वर का प्रकटीकरण है। ये साधारण प्रकटीकरण है। ये 3 प्रकार का प्रकटीकरण जो साधारण प्रकटीकरण कहा जाता है परमेश्वर का। अब पवित्र शास्त्र के बाहर
सृष्टि में, जगत में, प्रकृति में जो परमेश्वर ने अपने कामों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है, उसका ईश्वरत्व, उसका सामर्थ, उसका अनदेखा गुण, वो जो सृष्टि में देखने को आता है, इस सृष्टि को देख के कि परमेश्वर ने सृष्टि में, है ना, प्राकृतिक में, इतिहास में और विवेक में जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, मनुष्य इन सारी चीजों को देख के परमेश्वर के बारे में क्या जानता है, और दूसरा, परमेश्वर ने प्रकृति में अपने बारे में क्या प्रकट किया है, प्राकृतिक में परमेश्वर ने अपने बारे में क्या प्रकट किया है। हाँ, सृष्टि अपने निर्माता की गवाही देती है। सबसे पहली चीज है, ये जो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक गवाही देता है। ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है अपने निर्माता के प्रति क्या करता है, अपने बनाने वाले के प्रति क्या करता है, गवाही देता है कि मुझको परमेश्वर ने बनाया है। सृष्टि गवाही देता है। सृष्टि क्या करता है, अपने निर्माता के प्रति गवाही देता है कि मुझको परमेश्वर ने बनाया। हर मनुष्य इस गवाही को सुनता है, और हर मनुष्य क्या करता है, इस गवाही को सुन। मेरे प्रिय, पृथ्वी और प्राकृतिक जो है, ये जो प्राकृतिक है, ये जो ब्रह्मांड है, ये परमेश्वर की गवाही देता है, और हर मनुष्य इसको सुनता है। हर मनुष्य क्या करता है, इसको सुनता है। आइए आप मेरे साथ कुछ अनुच्छेद को पढ़िए कि किस प्रकार से बाइबल प्राकृतिक के बारे में बात करता है। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 8 अध्याय 1 से 3 पर। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारेगण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि। बस ये जो आकाश है, ये जो चंद्रमा है, ये जो सृष्टि है, ये परमेश्वर के हाथों का कार्य है, और मनुष्य इसको देखता है। मनुष्य इसको क्या करता है, देखता है। और ये पृथ्वी, ये सृष्टि परमेश्वर के बारे में क्या करती है, गवाही देती है। और मनुष्य भजनकार कहता है कि मैं देखता हूं तेरे हाथों के कार्य को, आकाश को देखता हूं जो तेरे हाथ का कार्य, चंद्रमा तारागण को देखता हूं जिसको तूने नियुक्त किया है। और अगर मेरे प्रिय आप यशायाह उसका 40 अध्याय का 12 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं, और आयुब आप उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 9 पद पढ़ते हैं, और आप रोमी प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं। आयुब आप 12 अध्याय जब निकालते हैं और 7 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ते हैं, पशुओं से तो पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से, और वे तुझे समझाएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उसे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझे वर्णन करेगी। कौन इन सबों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। हालेलुया। और कहता है उसके हाथ में से एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। तो कहने का मतलब 9 पद में बोलता है, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से संसार को बनाया। देख रहे, सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के विषय में गवाही देता है कि मुझको मेरा सृष्टिकर्ता ने क्या किया है, बनाया है। और वो बोलता है ना, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। आप प्रेरितों के कामों को भी आप 14 अध्याय जब 15 से लेकर 17 पद तक आप पढ़ते हैं, तो वहां पर भी नए नियम में भी प्रेरितों ने यही बात को क्या किया है, बताया। 14 अध्याय का 15 से लेकर 17 पद में इस प्रकार से बताता है कि हे लोगों, तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इस व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया। उस परमेश्वर ने बीते समय में मनुष्य को अपने अपने मन के अनुसार अपने मार्ग में चलने दिया, कि लोगों ने सृष्टि की उपासना की, पेड़ पौधा की उपासना की, पत्थर की उपासना की, परंतु अब परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है, ताकि तुम उस सृष्टिकर्ता की ओर क्या हो, फिरो। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, सृष्टि अपने निर्माता की गवाही देता है, और हर मनुष्य इस गवाही को सुनता है, जैसा कि हमने अभी भजन में भी ये बात को देखा है। मेरे प्रियो,
4 बातें जो है वो एक रहस्य की बातें हैं। सबसे पहला, यह एक स्पष्ट गवाही है, हर कोई इसके बारे में जानता है। यह स्पष्ट है और साफ है, हर कोई जानता है कि सृष्टि को किसी ने बनाया है। सृष्टि अपने आप से नहीं उत्पन्न हुआ है। जिस तरह से वैज्ञानिक सृष्टि के बारे में बताती है, उस प्रकार से बाइबल हमको नहीं बताता है। हर एक बच्चा मेरे प्रिय ये प्रश्न पूछता है कि उस सृष्टि को देख के, सूर्य, तारा और चंद्रमा और बहुत सारी चीजों को देख के प्रश्न करता है कि किसने बनाया। लोगों के अंदर में ये जिज्ञासा है ना। तो सृष्टि अपने आप में गवाही देता है कि उसका एक निर्माता है। और दूसरा, हर कोई इसे समझ सकता है। हम सृष्टिकर्ता के बारे में उसकी रचना से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसकी अदृश्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखी गई है ना। हम सृष्टिकर्ता के बारे में उसकी रचना से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसकी अदृश्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखी गई है। उसकी जो विशेषताएं हैं, अदृश्य विशेषताएं हैं, विशेष रीति से वो देखी गई है, वो सृष्टि में देखी गई है। और मेरे प्रिय तीसरा बात यह एक रहस्य है। दुनिया के निर्माता के निर्माण के बाद से हर पीढ़ी के सामने आया है। और ये एक रहस्य है कि हर एक पीढ़ी के सामने में, हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सामने में सृष्टि की रचना उसके आंखों के सामने होती है। सृष्टि गवाही देता है कि मुझको किसी ने बनाया है। और मेरे प्रिय चौथी बात यह है, यह एक सीमित रहस्य है। सृष्टि एक सीमित रहस्य है जिसमें यह परमेश्वर के बारे में सब कुछ प्रकट नहीं करता है। सृष्टि में जो परमेश्वर का प्रकटीकरण है, जिसमें वो सब कुछ प्रकट नहीं करता है। और मेरे प्रियो, ये क्या है? सीमित है। और सिर्फ परमेश्वर का विशेष प्रकटीकरण है, उसी में परमेश्वर का विशिष्ट प्रकटीकरण को प्रकट किया गया है। हाँ? और सृष्टि में परमेश्वर का हम प्रेम को और उसके अनुग्रह को और उद्धार के प्रकटीकरण को हम नहीं देख सकते, परंतु एक साधारण प्रकटीकरण को हम देखते हैं, जिसमें उसका प्रेम को हम देखते हैं कि समय समय पे वो क्या करता है, अपनी सृष्टि का सुधि लेता है और उस पर कृपा करता है। सूर्य हर एक के लिए, क्या धर्मी और क्या अधर्मी, दोनों के लिए वो क्या करता है, उदय करता है। हम इस प्रकार का एक साधारण प्रेम को देखते हैं, परंतु विशिष्ट प्रेम को नहीं देखते हैं। कि जो सृष्टि है वो मनुष्य को एक जवाबदेही बनाता है कि मनुष्य सृष्टि को देख के अपने सृष्टिकर्ता को वो खोजे, उसे ढूंढे और क्या करे, उसकी आराधना और समर्पण का जीवन जिए। हालांकि यह उसे उद्धार का अनुभव करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं देता है, इसलिए हर किसी को सुसमाचार सुनने की जरूरत है। इसीलिए मेरे प्रियो, सृष्टि उद्धार का जानकारी नहीं देता है, इसलिए हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनने की क्या है, आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सृष्टि में एक क्या दिया, एक सुराग छोड़ा है, जिससे हर कोई यह तर्क दे सकता है कि कोई सृष्टि करता है। एक और रहस्य यह है कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से सृष्टि के माध्यम से सभी को अपनी उपस्थिति प्रकट करता है, और परमेश्वर सभी के जीवन में व्यक्तिगत रीति से अपनी उपस्थिति को क्या करता है, प्रकट करता है। मेरे प्रियो, ये एक बातें हैं जिसके विषय में हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब हम मेरे प्रियो आते हैं रोमी उसका 1 अध्याय का पद 19 और पद 20 में आते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। तो मेरे प्रियो, सृष्टि में परमेश्वर का प्रकटीकरण हुआ है, सृष्टि में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, और सृष्टि में परमेश्वर के कामों में वो देखा जा सकता है। और मनुष्य इसके द्वारा ये जरूर निष्कर्ष निकाल सकता है कि कोई तो है जो इसको बनाने वाला है, कोई तो है जो इसको इस तरीका से सजाने वाला है। ये परमेश्वर मनुष्य निष्कर्ष तो निकाल सकता है ये। और मेरे प्रिय, ये एक साधारण प्रकटीकरण है और परमेश्वर का सामर्थ का एक प्रदर्शन है इस सृष्टि में, कि किस प्रकार से परमेश्वर सृष्टि में अपने सामर्थ के काम को वो करता है। कि जो मनुष्य परमेश्वर के व्यवस्था के बिना
पाप करता है उसका न्याय व्यवस्था के बिना होगा, और जो व्यवस्था को पाके क्या करता है, पाप करता है, उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। और आगे वो बोलता है कि जिसके पास व्यवस्था नहीं होने पर भी अपने आप में व्यवस्था है, अर्थात जो विवेक में परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रकट किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बात बोला था, विवेक में परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है कि विवेक हमको बोलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। विवेक कई बार मेरे प्रिय में ये फर्क दिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कई बार लोग अपनी विवेक की बातों को सुनते, अपनी बुद्धि की बातों को सुनते, तो परमेश्वर ने इस विवेक में भी अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है, अपनी नैतिकता को वो क्या किया है, हाँ, एक साधारण प्रगटीकरण, अपने नैतिकता का एक प्रगटीकरण विवेक में परमेश्वर का प्रगटीकरण है ना। तो इसीलिए देखिए पौलुस आगे आके बोलता है, पढ़ते हैं 2 अध्याय का 12 से, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरे जाएंगे। फिर जिन अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, देखिए यही लोग सृष्टि में जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और उनके पास में व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, तो व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय पर लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या निर्दोष ठहराते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि किस प्रकार से उनके पास व्यवस्था नहीं होने पर भी वे व्यवस्था की बातें करते हैं। व्यवस्था क्या कहता है कि तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, परमेश्वर के बारे में तू मुझे छोड़ के किसी दूसरों को दंडवत ना करना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो ये बातें मनुष्य जरूर ये उसके विवेक में, उसके विचार में ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उसके विवेक और उसके विचार के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, उसका न्याय करेगा। तो कहने का मतलब है परमेश्वर अपने आप को प्रकट तो किया है, परंतु अब ये सारा जो साधारण प्रगटीकरण है और परमेश्वर ने पूर्व में जो मनुष्य को छोड़ दिया उनके अनुचित मन के अनुसार कि वे चले, अब परमेश्वर का जो यीशु मसीह में प्रगटीकरण जो हुआ है कि अब सब लोग सुसमाचार में जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है उस पे विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी घोषित किया जाएगा और सुसमाचार के माध्यम से लोग जीवित परमेश्वर के पास आएंगे। इस बात का यहाँ संकेत दिया जा रहा है और इस बात का संकेत आगे तक बढ़ रहा है मेरे प्रियो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई है। पौलुस सभी लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता को सबसे पहले दिखाने से शुरुआत करता है कि अब हर एक मनुष्य को किस चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। क्योंकि नीचे वो बहुत सारा क्या देता है, मनुष्य का परमेश्वर के विरोध में जाना, मनुष्य का परमेश्वर की सच्चाई को खराब करना, परमेश्वर की महिमा को विकृत करना, परमेश्वर की सच्चाई को बदल डालना और सृष्टि की उपासना और सेवा करना, ना कि उस सृजनहार की, जो आगे के खंडों में हमने पढ़ा है 25 में। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य। अब जो सृष्टि में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, लोगों ने उस सृष्टिकर्ता को छोड़ के लोगों ने सृष्टि का क्या किया है, उपासना और आराधना किया। ये सब कुछ पौलुस पूर्व की बातों को पूरा पौलुस क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि लोगों ने किस प्रकार का काम किया है, लोगों ने किस प्रकार से अपने जीवन को बिताया है, किस प्रकार से परमेश्वर की सच्चाई को बदला है और सृष्टिकर्ता को छोड़ के किस प्रकार से सृष्टि की आराधना और उपासना किया है। परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, अब उस पे मनुष्य विश्वास करने के द्वारा जीवित परमेश्वर की आराधना करने पाएगा और जीवित परमेश्वर को लोग जानने पाएगा, है ना, कि सुसमाचार में जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का जो उद्धार है, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। तो ये बातें हम आगे देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने
सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि का उपासना और सेवा किया। यद्यपि सृष्टि के द्वारा लोग परमेश्वर को जान सकते थे, लोग परमेश्वर को ढूंढ सकते थे कि कौन है जीवित परमेश्वर, कौन है सच्चा परमेश्वर, की सृष्टि अपने निर्माता के प्रति गवाही देता है, लोग इसे ढूंढ सकते थे, परंतु लोगों ने उसे ढूंढा नहीं। क्यों नहीं ढूंढा? इसका एक कारण है, क्योंकि पाप के कारण लोग परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। जिस दिन आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, उसी दिन वो आत्मिक रीति से मर गए। अब जीवित परमेश्वर को ढूंढना उनके लिए असंभव था। यद्यपि आदम और हवा परमेश्वर को जानते थे, परंतु जैसे दर पीढ़ी आगे बढ़ा, वो लोग परमेश्वर से क्या होते चले गए? दूर होते चले गए। और सृष्टि का और पृथ्वी और नाना प्रकार के संसार के वस्तुओं का वो लोगों ने क्या करना आरंभ किया? आराधना आरंभ किया। तो इस प्रकार से उन लोगों का जीवन रहा। तो हम यहाँ पे उन सारी चीजों को देखते हैं। अगर मैं आशा करूंगा अगर आप पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को, तो ये सब कुछ उभर के आएगा। तो मेरे प्रियो, पद 19 और पद 20 में ये हमने देखा, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है ना? परमेश्वर के विषय का, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों में प्रकट किया है। और हर एक मनुष्य जानता है कि एक ईश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, और ईश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहां तक कि वे निरुत्तर है। कई बार बोलते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये ज्ञान कहां से उसके जीवन में उत्पन्न हुआ? कई बार लोग ये बोलते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला कौन है उसको ढूंढने के लिए वो लोग क्या नहीं होते हैं? आगे नहीं बढ़ते हैं। परंतु वो फिर उसी सृष्टि का, पेड़ का, पत्थर का और सूर्य चंद्रमा का और सृष्टि को जो परमेश्वर बनाया, उस सृष्टि का आराधना और उपासना करने लग जाते, ना कि उस सृजनहार का। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया। हर एक को पता है कि एक परमेश्वर है, हर एक को पता है कि एक सृष्टिकर्ता है, हर एक को पता है कि कोई तो है एक, है ना? हर एक को पता है। तो परमेश्वर ने अपने सृष्टि के द्वारा, सृष्टि के बनावट के द्वारा मनुष्य के मन में यह डाल दिया है। हर एक के मन में परमेश्वर ने यह बात डाल दिया है कि मैं हूं। भले लोगों को पता नहीं है कि सच में वो कौन है, लेकिन आज हमें उन लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि वास्तव में कौन सृष्टि करता है, वास्तव में कौन परमेश्वर है जो तुम्हारे मन में अपने